नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। यूक्रेन और रूस के बीच में 11वें दिन भी युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में अब पुतिन पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, रूसी सेना के टैंक में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव में रूस की सेना का टैंक जो है तबाह हो चुका है। उस टैंक में आग लगी है। यूक्रेन की सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो आप देखिए, रूसी सेना का ये टैंक बताया जा रहा है जिसमें आग लगी है। पूरी तरीके से टैंक तबाह हो चुका है। यूक्रेन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है कि किस तरीके से रूसी सेना के टैंक में ये भीषण आग लगी। एक के बाद एक रूसी सेना के टैंक तबाह किए जा रहे हैं। भारी नुकसान रूस को पहुंचाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। और अब एक और वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। यही वो बड़ा शक्तिशाली टैंक है जिसे तबाह कर दिया गया। तो रूसी सेना के टैंक में भीषण आग लगी जिसका वीडियो खुद यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है और इसके साथ ही यूक्रेन के गोस्तोमेल में रूस के हमले लगातार जारी है। युद्ध के 11वें दिन गोस्तोमेल में रूसी हमले के बाद एक इमारत में भीषण आग लग गई। कई मंजिला इमारत से आग की लपटें निकलती हुई साफ दिखाई दी। गोस्तोमेल में कई इमारतों में भीषण आग लगी है। ये देखिए किस तरीके से कई इमारतें जो कि एक दूसरे से सटकर वहां पर मौजूद थी, लेकिन अचानक उस इमारतों में आग लगती है, भीषण आग लगती है। और आग की ये ऊंची लपटें जो कि उठती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ये पूरी की पूरी इमारत जो है जलकर खाक हो गई है। रूस के हमले लगातार जारी है। आज 11वां दिन है और 11वें दिन गोस्तोमेल में रूसी हमले के बाद किस तरीके से इमारत में आग लगी उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कई मंजिला ये इमारत बताई जा रही है जहां पर ये भीषण आग लगी है। यूक्रेन के कई शहरों पर इस वक्त रूस की सेना कब्जे का दावा कर रही है। कई शहरों में इस वक्त घेराबंदी की जा चुकी है। राजधानी कीव पर पूरा का पूरा फोकस है और ऐसे में राजधानी कीव को चारों तरफ से घेरते हुए अब कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि कोरोस्टोन में भारी बमबारी हो रही है और इसके साथ ही ओवरुक में भी हमले तेज किए गए हैं। रूसी हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। कोरोस्टोन में किस तरीके से हमले लगातार जारी है उसकी तस्वीर आप देखिए। ज़ेलेंस्की लगातार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम रुकने को तैयार नहीं है। अगर रूस हमले कर रहा है तो उसका हम पूरी तरीके से काउंटर अटैक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के कई ऐसे इलाके हैं जो कि तबाह हो चुके हैं, खंडर हो चुके हैं और ये भीषण युद्ध जो है विनाशकारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11वें दिन भी इसी तरीके की तबाही हर एक जगह पर मचती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही अब आपको चर्निव की तस्वीर दिखाते हैं। चर्निव में रूस की बमबारी लगातार जारी है और इसी बमबारी में कई घर तबाह हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चर्निव में रूस की बमबारी लगातार जारी है। कई घर तबाह हो चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में शरण ले चुके हैं और सीधे तौर पर आम लोगों के घरों को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। उनके आशियानों को पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और ऐसे में जो लोग वहां पर बचे हुए हैं किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित रखे, किस तरीके से अपने घर को छोड़ते हुए दूसरे देश में शरण ले, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, रूस को बड़ा झटका। सैन्य उपकरण की प्रदर्शनी पर रोक लगाई गई है, प्रदर्शनी से बाहर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदर्शनी में भाग नहीं ले पाएगा रूस। ये बड़ा झटका रूस को लगता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, चिली का रूस को ये बड़ा झटका। अब रूस की तरफ से इस प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक के बाद एक रूस को बड़े झटके मिलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब एक और रोक जो है रूस पर लगाई गई है, क्योंकि रूस की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुतिन के आदेश पर किस तरीके से पूरी आक्रामकता के साथ रूस की सेना आगे बढ़ रही है। ऐसे में कई देश पूरी तरीके से लामबंद हो चुके हैं। मोर्चेबंदी रूस के खिलाफ की जा चुकी है और ऐसे में एयर स्पेस उपकरण की प्रदर्शनी से बाहर रूस को कर दिया गया है। प्रदर्शनी में अब रूस भाग नहीं ले पाएगा, यानी कि एक तरीके से ये बड़ा झटका रूस को लगता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन का प्लान S-400। S-400 क्या बला है और रूस S-400 कहां और किस जगह पर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने वाला है, उससे पहले देखिए S-400 आखिर क्या कर सकता है। दुनिया की सबसे शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निशाने पर खास तौर पर
फाइटर जेट होते हैं। देखिए कैसे दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक F-35 इस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की कोशिश कर रहा है। ऊपर, नीचे, दाएं बाएं हर तरफ से ये फाइटर प्लेन घातक मिसाइल को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। अपनी फुर्ती और क्षमता से मिसाइल से बचने में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सब व्यर्थ। एक बार अगर कोई भी फाइटर जेट इस मिसाइल के चक्रव्यूह में फंस गया तो समझो उसका काम तमाम है। रूस का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 सेकेंड में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। यह है टर्मिनेटर, जिसे दुनिया S-400 के नाम से जानती है, और ये तस्वीरें इसकी तबाही का ट्रेलर मात्र है। बड़े बड़े ट्रकों में लगे ये रॉकेट लॉन्चर, जिसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी तैनाती ही दुश्मन का दम निकाल देती है। कितनी भी तेज मिसाइल हो, कितना भी खतरनाक फाइटर प्लेन हो, S-400 से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये एक के बाद एक मिसाइल से हमला करता है, जिसके बाद दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। रूस के लिए यह हथियार कितना अहम है, ये बात इसकी मारक क्षमता से समझी जा सकती है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं। सबसे अहम ये चीज कि एक ही समय में 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं, जिससे ये एक साथ 3 मिसाइल दाग सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है इसका मोबाइल होना, जो तैनाती के सिर्फ 5 मिनट के अंदर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद इसकी मिसाइलें जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती हैं, चाहे इसके रास्ते में कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए या फाइटर जेट इसका रास्ता रोकने की कोशिश करे। S-400 की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें किसी भी टारगेट को सेकेंडों में ध्वस्त करने का मादा रखती हैं। इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, क्योंकि मिसाइलों की ऐसी बारिश करने का दम दुनिया की किसी और मशीन के पास नहीं है। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग ज्वाला बनती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में S-400 की तैनाती काफी अहम होने वाली है। रूस सबसे पहले यूक्रेन के बड़े शहरों पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहता है, जिसमें सबसे पहला टारगेट है यूक्रेन की राजधानी कीव। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400 बेलारूस में पहले से मौजूद है और बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी मात्र 75 किलोमीटर है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि रूसी सेना बेलारूस में पहले से ही मौजूद है। ऐसे में बिना यूक्रेन के सीमा में घुसे ही बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग लगातार जारी है। हमले लगातार दोनों देशों की तरफ से जारी है और ऐसे में कीव पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कीव के करीब पहुंची है रूसी सेना और कभी भी बड़ा हमला किया जा सकता है। ताबड़तोड़ हवाई हमले लगातार कीव पर जारी है। रूस की तरफ से कई इमारतें कीव में तबाह कर दी गई है। अटैक लगातार जारी है रूस की सेना की तरफ से और ऐसे में जंग बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। कीव पर बड़ा हमला कभी भी किया जा सकता है रूस की तरफ से, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कई ऐसी इमारतें हैं
जिन्हें इस वक्त रूस की सेना तबाह करती हुई नजर आ रही है। कई शहरों पर कब्जा करने के बाद अब राजधानी कीव को पूरी तरीके से घेर लिया गया है और घेराबंदी के बाद अब ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है रूस की सेना की तरफ से। कई इमारतें इस वक्त ध्वस्त की जा चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इमारतों पर हवाई हमला लगातार जारी है यूक्रेन में, और ऐसे में रूस की सेना का जो मनोबल है, जो बाहुबल है, उसके साथ किस तरीके से पूरी ताकत के साथ हमले करती हुई रूस की सेना नजर आ रही है। चारों तरफ धुएं का गुब्बार, और इसी तरीके से हर एक इलाके को, हर एक क्षेत्र को तहस नहस करती हुई रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बमबारी दोनों देशों की तरफ से लगातार जारी है, लेकिन कौन किस पर भारी है ये तस्वीरें बयां करती हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करने पर आमादा यहाँ पर रूस दिख रहा है, और तमाम उसकी जो सेना है लगातार अंदर घुसपैठ करती हुई दिख रही है। उस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको बताएं, केरसोन में रूसी सेना अंदर तक घुस चुकी है। लोगों ने रूसी सेना को रोका, यहाँ पर रोकने की कोशिश भी की गई, उनके लोग भी लगातार डटे हुए हैं, जो नागरिक हैं वो डटे हुए हैं, और रूसी सेना फिलहाल केरसोन में घुस गई है। केरसोन पर कब्जा करने की अब उसकी फिराक है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से टैंकों के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं, और ये तमाम रूसी सैनिक हैं जिनका विरोध भी वहां पर लगातार हो रहा है। और यूक्रेनी झंडा इस वक्त आप आगे लहराते हुए देख सकते होंगे, क्योंकि लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये लोग अंदर ना आ पाए। तो ऐसे में भारी विद्रोह भी वहां पर रूसी सेना को देखने को मिल रहा है, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है, उसके सैनिक मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए लगातार लोग जो है वो विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन टैंकों को लिए अंदर आती हुई रूसी सेना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। केरसोन का जो इलाका है वहां पर भीतर तक पहुंच चुकी है रूसी सेना। तो सारी हदें पार करते हुए रूस की सेना के हमले लगातार जारी है, और ऐसे में रूस की जो सेना है वो चरनेव, खार्किव, ज़िटोमिर में भारी बमबारी इस वक्त कर रही है। खैरसोन में भी रूसी सेना की गाड़ियां शहर के अंदर घुस चुकी है, दाखिल हो चुकी है, जहां उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना भी जवाबी कार्रवाई इस वक्त कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस के एक मिसाइल को मार गिराया है। तो राजधानी कीव में यूक्रेन की सेना ने रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। तो दोनों तरफ से हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो भारी बमबारी की बात हो, गोलीबारी की बात हो, मिसाइल अटैक की बात हो। दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए शांति वार्ता भी लगातार जारी है। लेकिन क्या उस शांति वार्ता का कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि रूस अब जो कि पूरी तरीके से अलग थलग हो चुका है। नो फ्लाइंग जोन की जो मांग की गई थी वो भी ठुकरा दी गई। तो देखिए भीषण तबाही लगातार यूक्रेन पर छाया हुआ है। रूस का कब्जा वहां पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और चरनीव शहर जो है वहां पर कई धमाके लगातार किए जा रहे हैं रूस की ओर से। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से रिहायशी इलाका है पूरा का पूरा, और तहस नहस हो चुका है। सारी इमारतें टूट टूट कर, ध्वस्त होकर नीचे गिरती हुई। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। एक समय था जब लोग यहाँ पर रहते थे, जब यूक्रेनी नागरिक यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी आपको दिखेगा नहीं। और यूक्रेन में इमारत पर किस तरीके से हवाई हमला किया जाता है, मिसाइल से अटैक किया जाता है, उसके बाद धूं धूं कर पूरी रिहायशी इमारत जलती रहती है। तस्वीरें आपके सामने है, भीषण तबाही वहां पर देखने को मिल रही है, और मंजर वहां पर ऐसा है कि ना रात सूझ रही है रूस को, ना ही दिन। और रात हो चाहे दिन हो, लगातार उसकी ओर से हवाई हमले वहां पर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं।